हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कुल 15 शिकायतें और समस्याएं रखी गई, जिनमें से 13 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 2 मामलों को लंबित रखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गुरुग्राम में स्वच्छता और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध रूप से CND वेस्ट फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा निकाले जा रहे कैंडल मार्च को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं के नाम पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में सबसे अधिक नौकरियों में धांधली और बंदरबाट हुई, जबकि वर्तमान सरकार ने बीते 12 वर्षों में छात्रों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे छात्रों और युवाओं को राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम ने पंजाब एक्साइज विभाग की भर्ती प्रक्रिया का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां भर्ती में गंभीर अनियमितता सामने आई है, लेकिन कांग्रेस उस पर चुप है। उन्होंने कहा कि देश की युवाओं और छात्रों के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है। आज के एजेंडे में 15 शिकायतें वो रखी गई थी, जिसमें से 13 का समाधान हुआ है, 2 लंबित रखी गई है। और हमने आज इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा है कि गुरुग्राम की स्वच्छता, गुरुग्राम के सौंदर्य को लेकर के किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारी भी उस बात को सुनिश्चित करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन अगर चल रही है, कोई व्यक्ति कहीं पर भी इलीगल तरीके से CND वेस्ट नहीं डालेगा, उसकी वो व्यवस्था करे। अगर कोई CND वेस्ट कहीं गलत डाल रहा है तो कार्रवाई अधिकारी उसके ऊपर देखेंगे, करेंगे, और जो व्यवस्था है उसको वो करेंगे। कुछ समस्याएं CM विंडो को लेकर के आई हैं, उसको लेकर के भी मैंने कहा है कि CM विंडो को मैं स्वयं देखता हूं। जो भी CM विंडो के ऊपर शिकायत आती है, अधिकारी उसका निवारण करने को सुनिश्चित करें। और अगर, क्योंकि जब मैं स्वयं देख रहा हूं, किसी की कोई दुर्भावना अगर CM विंडो के अंदर नजर आई तो कार्रवाई हो जाएगी। हमारी ड्यूटी है जी, लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करना। व्यक्ति जब कोई समस्या में आता है तभी इन संसाधनों को उपयोग करता है। और सरकार की ये जिम्मेवारी है, हमारे सभी अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि CM विंडो पर आई जो शिकायतें हैं उनको गंभीरता से लें, उनका निवारण करें, ताकि लोगों को इससे राहत मिले। एक समस्या इस प्रकार की आई थी कि कुछ बिल्डर्स मेंटेनेंस के नाम पर, उसका चार्ज लेने पर बिजली की सप्लाई को रोक देते हैं, जो गलत है। हमने कहा है कि वो बिजली की सप्लाई ना रोके, वो उनके जो चार्ज उनका बनता है वो चार्ज उसका लें, परंतु उसकी एवज में वो बिजली का कनेक्शन ना काटें, वो गलत है। वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अपने गिरेबान में जा करके देखे। युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अगर युवाओं को झेलनी पड़ी तो कांग्रेस के कार्यकाल में झेलनी पड़ी। किस प्रकार से वो नौकरियों में बंदरबाट करते थे, बंदरबाट करते हुए माननीय कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखा देते थे। कितना बड़ा युवाओं के साथ धोखा ये कांग्रेस पार्टी करती थी। आप इन 12 वर्षों के अंदर देखेंगे
जितना सशक्त और मजबूत युवाओं को किया गया कांग्रेस के 55 सालों में, उतना युवाओं को खोखला किया गया। आपके सामने है, अगर आप 12 साल का जो युवाओं का हित में मोदी जी ने काम किए हैं, कांग्रेस भी बताए कि हमने ये काम किया, चाहे इंडी गठबंधन के उनके साथ चिपटे हुए हैं वो भी बताएं, वो तो साथ चिपट रहे उनके, और चिपट रहे तो उनके साथ वो भी बताएं, क्योंकि वो भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अभी जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पंजाब के अंदर रिजल्ट आया, कितना बड़ा धोखा युवाओं के साथ किया गया। बहुत सारे बच्चों ने 2 बार फार्म भरे एक पोस्ट के लिए, 2 सेंटर लॉट हुए, दोनों जगह पेपर दिए गए, एक बच्चे ने दोनों जगह दिए, सेम समय में दिए, और दोनों जगह एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। एक गजब की बात, ये कितना बड़ा धोखा युवाओं के साथ, ये तो देखना चाहिए। राहुल गांधी तो बेचारा उपा मुद्दा तो कोई रहा नहीं, कांग्रेस पर नहीं रहा, इंडी गठबंधन वाला पर मुद्दा नहीं रहा, युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करनी चाहिए। ये तो राज्य ही फिर, आज भी राज्य ही फिर रहे हैं, उसको ऊपर नहीं एक शब्द बोल लिया कि पंजाब के अंदर बच्चों के साथ क्या हो गया, ये नहीं बोल लिया ना, बोल लेंगे वो नहीं बोल लेंगे, परंतु उनके नाम के ऊपर राजनीति करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी को चलाना चाह रहे हैं। अभी शायद चल जा, नहीं चलेगी।